हेलो बच्चों। ठीक है, हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। टाइप वन हमने जो कर लिया था और टाइप टू लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चंस रह गए थे, एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, वो आपके लिए, तो उसको सॉर्ट आउट करना है। आज हम टाइप थ्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप थ्री के बारे में बात करते हैं। देखो, दो टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लेते हैं। पहला वाला तो सबसे इजी था, थोड़ा सा सेकंड टाइप का थोड़ा सा लेंदी था, और टाइप थ्री वाले की बात कर रहे हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ, टाइप थ्री देखा जाए तो थोड़ा समझ जाओगे ना, तो सबसे इजीएस्ट मेथड वही पढ़ने वाला है। ठीक है, अब टाइप थ्री में क्या आने वाली चीज है वो मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, टाइप थ्री में मैं एग्जाम्पल नंबर 4 और 6 मैं ये करवाऊंगा, और आपको एक्सरसाइज 4.1 का 19, 20, 21 एंड कौन सा क्वेश्चन है, 22 एंड 23, ये 5 क्वेश्चन आपको करना है सिमिलर वे से। ठीक है, तो देखो एक क्या चीज याद रखना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में एक चीज कॉमन आने वाली है। एक चीज आती है विभाजित है, भाज्य है, या फिर लिखाएगा गुणज है। इन टाइप के क्वेश्चन में से तीन चीजें तो हमेशा लिखी हुई आएगी। अब ये चीज लिखी हुई आ जाए तो तीनों का मतलब एक ही चीज मेथड होता है। इन दोनों का मतलब तो होता है हमेशा क्या होता है, डिविजिबल, और इसका मतलब होता है मल्टीपल। आई बात समझ में? तो कभी भी ऐसे लिखा होता है डिविजिबल आ जाए या मल्टीपल लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिविजिबल का मतलब देखो मैं समझा तो क्या मतलब होता है। डिविजिबल मतलब तो होता है किसी भी, जैसे 16 को 4 से डिवाइड करते हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 4 टाइम्स में 16 आ रहा है, ये कंप्लीटली खत्म। भाज्य का मतलब भी ये होता है, विभाजित, तो भाज्य का मतलब सिमिलर चीज होती है, डिविजन बोलते हैं। ठीक है, गुणज का मतलब होता है कि उसका मल्टीपल है। ठीक है, फैक्टर है। जैसे मैं बात करता हूँ 16 है, 16 किसका है, 4 इंटू 4, 4 का क्या यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक है, या 20 भी ले लेता हूँ तो 20 को क्या लिखूंगा मैं, 4 इंटू 5, यानी कि 4 क्या है 20 का, सॉरी 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन रहा था। 20 क्या है, सॉरी जो 4 है वो 20 का क्या यहाँ पे एक तरीके से मल्टीपल है। ठीक है, अब इस टाइप के कॉमन जो क्वेश्चन है, इसमें एक चीज मैं पहली चीज बता देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन के बीच में अलग से नहीं बताऊँ। अब इस चीज में एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है, और चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करता हूँ कि जैसे कि 4 के पहाड़ की बात करूँ, 4 की टेबल की बात करता हूँ, तो क्या होती देगा। अब ये चीज क्यों बता रहा हूँ, सुनते जाना समझते जाना। अब देखो ये 4 की टेबल है, सारे के सारे जितने भी नंबर है ये डिविजिबल हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, या 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रहे, तो देखो इन सब के बीच में 4 तो कॉमन आ ही रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी 4 कॉमन आने का मतलब हो गया है कि 4 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 कॉमन आ गया, यानी कि 4 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं 4 का क्या होता है, उसको डिवाइजिबल हो रहा है, यानी इन नंबर को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डिविजिबल कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी नंबर आ जाता है उसके साथ में मल्टीपल 4 आ जाता है, तो मतलब मल्टी 4 किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब इस वाले नंबर को क्या कर रहा है, वो डिविजिबल कर रहा है। सिमिलर चीज यहाँ आ रहा है, जैसे 20 लिखा हुआ है तो 20 को 4 इंटू 5 कर दो, यानी कि 5 कहीं ना कहीं 20 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई अननोन नंबर आ रहा है जैसे क्यू, और वो यहाँ लिखा जाए 4, और इधर एम, 5 की जगह एम लिखा हुआ जाए, तो मुझे अभी भी ये पता है कि कहीं ना कहीं ये 4 क्या होता है, एम से मल्टीप्लाई होकर क्यू बना रहा है। दैट मीन्स 4 क्या कर रहा है, क्यू को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स में, एम टाइम्स में कर रहा है। आई बात समझ में? तो यही चीज मैं अभी समझाने वाला हूँ, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में यही आने वाला है। वापस बता देता हूँ, जैसे 20 है, 20 इधर होता है 4 इंटू 5, तो 4 कहने का मतलब ये हो गया 4 कहीं ना कहीं 20 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स में कर रहा है, 5 में कर रहा है, या 4 कह सकता हूँ 20 का एक तरीके से मल्टीपल भी है। तो जैसे 20 की जगह अननोन कोई नंबर आ जाए तो उसको क्यू मान लिया, यहाँ पे 4 एज इट इज है, और 5 को मान लेता एम, यानी कि 4 क्यू को एम टाइम्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चंस में ये चीज आने वाली, ध्यान रखने वाली चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 स्टार्ट कर दो, अपना थर्ड लेक्चर चल रहा भी है। ठीक है, और ये आज का फाइनल लेक्चर है इसके लिए, 4.1 के लिए। देन अब देखो बुक खोल लेना सबके सब, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लिखूं, मैं इक्वेशन लिख दूंगा। ठीक है, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए, दैट मीन्स कहने का मतलब वो कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स n है उनके लिए सिद्ध कीजिए कि प्रूव करना है, कि प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर हमारा चल रहा है अभी 4 चल रहा है। ठीक है, अब इस चीज के लिए क्या बोल रहा है देखना, 7n है -3n, ये क्या है, 4 से विभाजित है, 4 से
विभाजित है, दैट मीन्स डिविजिबल है बाय 4 से क्या डिविजिबल आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन 4 से क्या आ रही है, डिविजिबल आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। वही चीज वापस मैंने कहा जहाँ विभाजित आ जाए, भाज्य या गुणा जाए तो हमको सिर्फ एक ही फंडा अप्लाई करना, वो सारे सबके लिए एक ही आएगा, जिसमें बताऊंगा भी। ठीक है, वही हम जब भी ये करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स इंडक्शन करते हैं, तो उसके अंदर वो तीनों स्टेप तो फॉलो होने वाले हैं। एन इक्वल टू 1 के लिए, एन इक्वल टू के लिए, और एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। उन तीनों को तो प्रूफ करना ही है, क्योंकि वही तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसका पहला ले लेते हैं। स्टेप 1 क्या होते हैं, एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना होता है। ठीक है, एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना, तो देखो ये तो है हमारी इक्वेशन, पी एन वो है हमारी 7n माइनस 3n, जो क्या है यहाँ से डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब ये तो इसकी जगह n की जगह n बराबर 1 रख के देखना एक बार क्या होता है, 1। ठीक है, कितना गया 4, जो कि क्या है यहाँ पे डिविजिबल है बाय 4। दैट मीन्स p फंक्शन ऑफ m बराबर 1, तो फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। आया बस में ये चीज समझ आई, यानी कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या लेते थे हम, n इक्वल टू की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये होता है, यहाँ पे लिखने से पहले यहाँ पे लिखना सपोज फंक्शन ऑफ n फॉर n इक्वल टू k के लिए इज ट्रू, या फिर ऐसे लिख सकते हो उसको, सपोज फॉर n इक्वल टू k के लिए, ठीक है, फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए सपोज पहले लिखा है, प्रूव नहीं किया हमने, सिर्फ सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद देखो वापस हम रख देते हैं 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय किससे, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4 से डिवाइडेड है। देखो अब ये 4 से डिवाइडेड है। ठीक है, मैंने कहा था अगर कोई भी संख्या या कोई भी नंबर डिवाइडेड होता है तो उसका देखो, अब मैं कह रहा हूँ जो 20 है वो 4 से डिवाइडेड है, तो 20 को मैं देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, 20 अगर 4 से डिवाइडेबल है तो मैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 इंटू 5। ठीक है, मैंने कहा कि 20 4 से विभाजित है या डिविजिबल है, तो मैं इसको लिखा 4 इंटू 5। ठीक है, मुझे इतना तो पता है। लेकिन मानो यहाँ पे क्यू है, मैं कह रहा हूँ क्यू 4 से डिवाइडेबल है, लेकिन कितने टाइम्स में ये मुझे नहीं पता, तो इसको मैं मान लेता हूँ m। आई बात समझ में? तो जैसे ही यहाँ पे q की जगह ये वाला नंबर है, मुझे पता है ये 4 से क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, डिविजिबल है, लेकिन कितने टाइम्स में ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर में क्या लिखता हूँ, मान के 1 चल रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक चीज यही बता देता हूँ कि 7k माइनस 3k लिखा हुआ है, वो 4 डिवाइडेड डिविजिबल है 4 से, तो वापस वही चीज है। जैसे मैं सपोज करता हूँ 20 है वो 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो कितने टाइम से डिविजिबल होती है, 5 टाइम्स में होती है। तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 जो होती है 4 से डिविजिबल और 5 टाइम्स में हो रही है। लेकिन अब जब अननोन फैक्टर होता है क्यू जो 4 से डिविजिबल है, तो मुझे नहीं पता कितने टाइम्स में जाएगा, उसको सपोज कर लेता हूँ कितने टाइम्स में जा रहा हो, m टाइम्स में जा रहा है, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो क्यू की जगह यहाँ पे कोई अननोन फैक्टर आ रहा है, ये आ रहा है ये वाला, ठीक है, मैं 4 से क्या आ रहा है डिविजिबल आ रहा है, लेकिन कितने टाइम्स में उसको मैंने मान लिया m टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको मैंने 1 दे दी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार इरेज कर दूं, ये वाली इक्वेशन में ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें तो कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये स्टेप 1 और 2 हटा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई थी, वो आई थी हमारी 7k माइनस 3k इक्वल टू 4m। इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसको नाम, बाकी हटा दो क्योंकि ये तो आप कर लोगे। अब हम स्टेप 3 पे चल रहे हैं, और स्टेप 3 ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चंस इजी पड़ेंगे, और नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, अब देखो स्टेप 3 है, उसके लिए क्या लिखना है, n बराबर k प्लस 1 है। ठीक है, के लिए, ठीक है, क्या है, सपोज फंक्शन ऑफ k इज ट्रू, देन सुना मेरी बात, मैंने क्या लिखा,
4n बराबर k+1 के लिए सपोज करता हूँ, सपोज फंक्शन ऑफ के वाला जो लास्ट वाला ये वाले के लिए, ये फंक्शन ऑफ के लिए आ रहा है क्योंकि इसमें के की टर्म आ रही है, इज ट्रू, अगर ये सत्य है तब, यानी कि ये बात ऊपर वाली सत्य होगी तो बात ये लिखी, इसलिए मैंने इसको पहले ट्रू मान के चला था, स्टार्टिंग में ट्रू वाली लाइन लिखी थी, फिर इसको ये लिख दिया था। अभी कह रहा अगर वो ट्रू होता है तो अपना आंसर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा अब वो देखते जाना। जहां आपके के आ रहा है उसकी जगह k+1 लिखता रहूंगा मैं, वापस डिविजिबल बाय 4, आपको बकायदा पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। ये आने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे ये वाला फंक्शन लेना सिर्फ, ठीक है। यहाँ लिख देता बाय LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, भूल मत जाना इस चीज़ को, ये ले रहा हूँ मैं। ये लेने के बाद देखो 7k+1 -3k+1, ठीक है। ये वाला लिया मुझे, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये वाली टर्म लेके इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको ओपन कर लो। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, ये के है, अभी ऊपर सॉरी ये ऊपर प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स नीचे किस में, ये मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 1। देखो यहाँ 7k+1 लिखा हो तो 7k आ गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होती तभी तो इनकी पावर ऐड होती है, तो इनकी पावर प्लस में, तो यानी नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, इसकी पावर 1, इसको लिख दूंगा 3k.3, ठीक है। अब देखो मुझे इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज करना है, यही अपना फर्ज होता है, ठीक है। इसको इसमें करना है तो क्या होता है कि मुझे सिर्फ अपना को सिर्फ एक ही चीज रखो, इसकी फर्स्ट टर्म 7k आ रही तो इसकी फर्स्ट को भी 7k बनाओ, बाकी तो गया बाहर में, उसको मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म को हमेशा इसकी जैसे बनाओ, इसकी फर्स्ट टर्म दिख रही है 7k, तो उसको 7k में चेंज करना है, तो 7k में चेंज करना, तो लेकिन ये 7k में चेंज करने से पहले देखो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 7 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हटा कैसे देखते हैं अब देखना, मैं बताता हूँ। जैसे इसकी पावर देखो या 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 7 को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेते अंदर क्या बच गया, 7k बन गया, यानी इसका पहला टर्म तो आ गई। इसके आगे क्या लिखा हुआ, -3k, तो यहाँ लिखो -3k + 3k। अब मैं पूरी बात समझा देता हूँ एक बार लिख के, देखो ये वाली चीज थी, यहाँ से मैंने 7 कॉमन ले दिया तो अंदर बच गया 7k, यानी कि ये पहली टर्म आ गई। अब इसके आगे लिखा हुआ -3k, तो मैंने आगे लिख दिया -3k, लेकिन हम अगर कोई चीज खुद से लिखते हैं तो उसको भी हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे -3k लिख दिया, तो उसके साथ मैंने प्लस का 3k लिख दिया, क्योंकि ये दोनों ऐड होके फिर कट के क्या बन जाएंगे, वापस 0 बन जाएंगे, तो मतलब कुछ भी नहीं है। और ये पीछे की जो टर्म लिखी हुई थी ये वाली, ये देखो मैंने वापस ये साइड में लिख दी है, आगे बात समझ में, कुछ भी अलग नहीं है, ये वाली चीज है, ये बाहर अलग दिखती है, मैंने अंदर 7k था, 7 में से 7 कॉमन लेते तो अंदर 7k बच गया, -3k और +3k लिख दिया, दोनों कट के वापस 0 हो जाएंगे, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ये क्यों किया मैं बता देता हूँ। अब ये वाली जो टर्म दिख रही है ना, ये वाली, ये बन गई हमारी, ये वाली 7k -3k बन गई है, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, 4m लिख देना बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उससे लिख दो, यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इधर, देखना इसकी जगह आप लिख दोगे 7m, तो यहाँ पे क्या हो गया 4m, ये लिख दिया आपने, -3k + 3k, ठीक है। सॉरी ये तो क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसको तो चेंज ही कर दिया था मैंने, सॉरी मिस्टेक हो जाती। देखो इन दोनों को चेंज करके मैंने 4m लिख दिया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3k बच गया था, ठीक है, आ गया। अब बाहर क्या लिखा हुआ है, -3k.3 लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 28m, से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा 7.3k माइनस इधर 3 था तो 3.3k था, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे 28m, 7 3 पॉइंट के से ये गया तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 4.3k बच गया। अब इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो देखो क्या होता है, कितना हो जाता है, अब देखो फाइनल आंसर मेरा ये आया, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था अगर 4 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में होता है दैट मीन्स वो 4 से डिविजिबल होता ही नहीं होता है। देखो मुझे नहीं पता इधर का है नियम, मैंने ये कहा था अगर 4 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो यहाँ देखो 4 से के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 4 बाहर अलग से आ रहा है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
जैसे ऐसी बात हो रही है जैसे कि 4 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि इससे जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। यानी कि 4 के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए 20 आता है, ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ऐसे ही 4 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनसे मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो 4 से तो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होने वाला है। तो देखो यहाँ बाहर 4 आ गया तो इतना समझ जाएगा, अगर बाहर जब भी 4 आ जाए कि ये नंबर 4 से आ गया, दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 4। समझ आए, डिविजिबल बाय 4 होगा, इसलिए n4 n बराबर k+1 के लिए फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। आगे बात, इतना तो है, कुछ भी हार्ड नहीं है, समझ नहीं, वो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, सिंपल से याद रखोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला एग्जाम्पल नंबर मैं 6 ले रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फाइनल टाइम वापस देख लेना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि सभी n रिलेशन विथ नेचुरल नंबर के लिए 2.7 n भाज्य है, और सब चीज़ जो है वो बुक खोल के देख लो आप, एग्जाम्पल नंबर 6, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वही चीज़ है जो लास्ट टाइम लिखी हुई थी। भाज्य का मतलब वापस डिविजिबल आ चुका है। यहाँ लिखा हुआ 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n। देखो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ तो समझ जाएगा सब ऐसा कैसे है, डिविजिबल बाय किससे हो रहा है, डिविजिबल 24, ठीक है। अपना कोई काम नहीं है इससे, अब इसको देखते जाओ और समझते जाओ। वही स्टेप करना, पहले स्टेप नंबर 1 था 4 n=1 के लिए करना प्रूफ, तो n=1 के लिए करोगे तो 2.7 की पावर 1 आ जाएगी प्लस 3.5 की पावर 1 आ जाएगी -5, ठीक है। ये है डिविजिबल बाय, ये लाइन खींचने के बाद समझ जाए करो ये चीज़ वापस आ रही है, बार बार में लिखने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये 7 की पावर बनेगा तो 7 रहेगा, 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 14, ये से मल्टीप्लाई होता है 15 माइनस का 5, ठीक है। अगेन क्या हो रहा है 24 से डिविजिबल हो रहा है, तो देखो 14 और 15 को ऐड करूंगा तो 29, 29 में से 5 टेस्ट कर दूंगा देन 20, यानी कि 24 जो है वो 24 क्या है, डिविजिबल है बाय 24, ये चीज तो ट्रू है। दैट मीन्स फॉर n=1 के लिए क्या हो रहा है, ये चीज के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ n इज ट्रू, यानी कि फंक्शन ऑफ n क्या है यहाँ पे सत्य है। बात करता हूँ सेकंड स्टेप की, बात करता हूँ वही सेकंड स्टेप क्या मान के चल रहा हूँ कि 4 इक्वल के लिए सपोज फंक्शन ऑफ n इज ट्रू, सपोज करके चल रहा हूँ, है नहीं रिलेटिव है, इसको प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो वही करना है अपने को, 2.7 की पावर k, ये फंक्शन ऑफ k हो गया अभी यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3.5 की पावर k, ये है ना, बुक के अंदर इक्वेशन तो सही चल रही ना। आगे चलते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है -5, ठीक है। ये भी यहाँ क्या है, डिविजिबल है बाय 4 से, ये डिविजिबल बाय 4 से सपोज करके हमने मान रखा, दैट मीन्स ये तो ट्रू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, बात करता हूँ। अब स्टेप नंबर 3 से बात करने से पहले इस वाली इक्वेशन को मैं मान सकता हूँ, देखो ये आ रही है, तो ये वापस वही चीज़ चल रहे हैं जो पहला वाला बोला था मैंने, ये 24 से कर रहे तो कितने टाइम्स में कर रहे इसको मैं मान लेता हूँ m टाइम में मान लेता हूँ, वही 20 वाला जो मैंने फैक्टर बताया था वापस, ठीक है, वही वापस बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा था, अगर 20 है वो 4 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स हो रही है, 5 टाइम्स में हो रही है। तो सपोज करो यहाँ पे q होता है, इसको मैं 4 से डिविजिबल कर रहा हूँ तो कितने टाइम्स कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो इसको मैं m मान के चल रहा हूँ। तो ऐसे ही कोई अननोन फैक्टर है, यहाँ पे q था, यहाँ पे ये वाला फैक्टर है,
इसको मैं 24 से डिविजिबल कर रहा हूँ, कितने बार टाइम्स में कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो उसको मैं मान के चल रहा हूँ m टाइम्स में करता हूँ, तो इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। 1 मानने के बाद देखो अगले आगे चलते तो इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या ऊपर ही इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये वाली इक्वेशन में पहले ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए। जो हमारी सेकेंड स्टेप की थी वो थी हमारी 2 की पावर सेवन की पावर के प्लस 3 पावर के माइनस का 5 20 m, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को लाइन रखना, आगे वाली चीज देखते जाना। स्टेप 3 चल रहा अपना। अब स्टेप 3 में क्या चलेंगे, 4 n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन ऑफ के है वो क्या हमारा वो मान के चल रहे कि वो सत्य है। पहले वाला जो फंक्शन था के लिए वो सत्य मान के चल रहे हैं। जब सत्य मान के चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2.7 की पावर के प्लस 1 3 की पावर 5 के प्लस 1 माइनस का 5, जो कि हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे भी डिविजिबल है किससे 24 से। लाइन खींचने का तो समझ जाना, डिविजिबल बाय लिखा हुआ है। अगेन हम कौन से लेते हैं, एलएचएस फॉर्म को लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने का मतलब ये वाली टर्म आ गई, इसको वापस ओपन करके लिखेंगे, यहाँ के लिखा हुआ है वापस ओपन करके लिखते हैं तो 7 हो जाएगा। देन के प्लस 1 लिखा है, इनकी पावर प्लस में यानी कि नीचे आएगी तो मल्टीप्लाई में के की पावर की 7 की पावर 1 होगी, इसको खोल के लिख चुका हूँ मैं। देन ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आने के बाद आप सबको पता है कि पहले वाले टर्म को हम क्या बनाते हैं, इस वाले टर्म में यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ, 2 ऑलरेडी आ रहा है, 7 के लिखा 7, यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसको निकालो बाहर यहाँ से। इसको बाहर निकालना तो इसको क्या ले रहा हूँ यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बच गया 2.7 के आ गया, यानी कि ये पहली टर्म आ गई। ये 2 टर्म और चाहिए, ये डॉट डॉट टर्म में डायरेक्टली लिखता हूँ उसमें 3.5 की माइनस का 5। अब ये दोनों को यहाँ लिखा है तो इसको भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा ना। तो 3.5 के इधर प्लस का लिखा तो उधर मैं माइनस का लिख दूंगा ताकि ये नेगलेक्ट होकर फिर 0 बन जाएंगी। ये माइनस का लिखा तो इसको प्लस का लिख देता हूँ, ठीक है। अभी कट कटा के 0 हो रहे हैं, वापस ये टर्म बन जाएगी। बाकी की चीजें मैं बाहर अलग से लिख देता हूँ, पहले चल रही थी। आया समझ में, ये वाला टर्म ऑलरेडी बाहर है, अंदर का मेटर था 7 चल रहा था, 7 कॉमन आ गया तो 2.7 के रह गया था। मुझे 2 टर्म चाहिए तो मैंने खुद से मन से लिख दी थी, इसके साथ इसको हटाना था तो ये प्लस का था माइनस लिख दिया, प्लस का माइनस का था तो इधर मैं प्लस का लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंत तक आने के बाद यहाँ आने के बाद देखो इस वाली टर्म की जगह में क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 24m, तो लिख दो, लिख दिया। ये सेम चल रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 724m, यहाँ डॉट लगाने का मतलब ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई आया तो कितना होगा 35। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई हो तो 15, इसको लिख सकता हूँ 5 के देन 5, क्लियर है। अब इधर को सॉर्ट आउट करते जाओ, मैं उधर कर देता हूँ आपके लिए। अब देखना यहाँ आने के बाद देखो क्या होता है, ये 724m आ गया, ठीक है। 21.5 के में से 15.5 के लेस कर देता हूँ तो कितना बच जाता है 6, किसके बचेंगे वो भी, एक मिनट। यहाँ गलती कर दी हमने, ध्यान रखना साइन की, ये प्लस में था और ये माइनस में था, ठीक है। और नहीं एक मिनट सही चल रहा है क्या, सब सही चल रहा है, ठीक है। 21.5 के में से 15.5 के, ये तो लेस होना चाहिए था ना। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं वापस, एक मिनट, प्लस का था, देखो ये प्लस का था तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का रहेगा, तब मिस्टेक हो रही थी। अब देखो 21.5 के में से 15.5 के लेस कर दूंगा क्योंकि ये माइनस की ये प्लस की, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ
माइनस का 6.5 के बच जाएगा। आई बात समझ में? अभी देखो ये 35 है, ये माइनस का 5 है, तो लेस किया तो प्लस के 30। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक समझ में आने के बाद इंक कहाँ गई? इंक कर लेता हूँ। यहाँ एक बार देखो, सारे खेल वैसे चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अब इसके अंदर देखो एक चीज, ये तो 24 आगे आ रहा है, लेकिन सारी इक्वेशन में से 24 कॉमन आ रहा है क्या? उस वाली इक्वेशन में तो चलो 4 कॉमन आ गया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है क्या आपको? कहीं नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ मैं अभी। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ जाएगी, बड़ी इजी है। अब देखो कैसे होता है। यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 24 को आगे लिख सकता हूँ, 7m पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में आप है। अब देखो इस जगह में देखो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 5k, और इधर क्या बचेगा 5। ठीक है, आगे 24 आएगा, लेकिन इसको 24 बनाना, इसको 24 बनाना तो देखो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 24 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा, लेकिन ये 4 कैसे होगा? ये 4 ऐसे होगा, जब भी याद रखना, अगर 6 को मैं 4 देखो, मेरे को 6 को 24 बनाना था, तो 24 कैसे बनेगा? जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये वाली टर्म कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल है। नहीं प्रूफ आता है, प्रूफ नहीं मतलब पता नहीं चलता तो देख लो 4 5 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल है या नहीं है, दिखा देता हूँ। सपोज करना k की वैल्यू 0 रखोगे। अरे क्या कर रहा हूँ मैं वापस? देखो यहाँ माइनस का बाहर गया तो यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस का बाहर चला गया तो ये प्लस होगा, और प्लस की जगह माइनस आ गया तो ये रह गया। अब देखना ये 624 बनाने के लिए 4 का मल्टीपल होना जरूरी है। 6 से 4 गुणा होगा तभी ये 24 बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल है या नहीं इसको प्रूव करने के लिए देख लो इधर एक बार के लिए। अगर मैं इसकी पावर 0 रखता हूँ, इसके लिए इसकी पावर 0 रख देता हूँ, की पावर, तो 5 की पावर कितनी हो जाती है 0 माइनस 5। किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस का 4 भी यहाँ पे क्या है मल्टीपल है, किसके लिए 4 का मल्टीपल है। अब मैं k की जगह 1 रख के देख लेता हूँ। ठीक है, 5 की जगह 1 रखते हैं तो 5 माइनस 5 यानी कि 0, वो भी कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होता है 4 का। ठीक है, 5 की जगह आप 2 रख के देख लो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 यानी कि 20 भी 4 का मल्टीपल है। यानी कि मुझे इतना पता चल गया 6 से 4 गुना होगा तो ही वो क्या 24 बनेगा, तो ये 4 के बराबर है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तो नहीं लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूँ 4p। 4p क्यों लिख सकता हूँ? 4 यानी कि 4 का मल्टीपल है, लेकिन कितने टाइम्स आ रहा है ये नहीं पता, इसलिए मैं इसको p मान के चलता हूँ, क्योंकि हमने पहले ले लिया था। ठीक है, तो इसको 4p लिख देता हूँ। अब देखो क्या बनता है, 6 4 से मल्टीप्लाई आया तो 24p, अगेन 24 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 7m, अगेन सॉरी p, अगेन 24 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 24 से ये टर्म क्या हो रही है कहीं ना कहीं डिवाइडेबल हो रही है, डिविजिबल हो रही है। ठीक है, तो डिविजिबल हो रही है तो क्या लिख सकते हैं हम, दैट्स क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 24, इसलिए या फिर बिकॉज 4 n बराबर k प्लस 1। समझ रहे चीज, सारी लाइन लिख दी है ना। वापस समझाता तो यहाँ एक बात, देखो ये 24 है, अब इसको 24 बनाना तो देखो 6 को किससे चीज को गुणा करूंगा कि 24 बन जाएगा, ऑब्वियसली 4 से गुणा करूंगा, 6 चौका 24 ही होता है, 6 4 24 ही होता है, यानी कि 4 इसे 24 को 4 बनाने के लिए कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल है। अब 4 का मल्टीपल है तो उसमें मैंने की जगह सारे इंटीजर्स रख के देखूंगा तो देख लेना आप, लास्ट जो आंसर आएगा वो 4 से मल्टीपल होगा, तो यानी उसको मैं मान सकता हूँ कि 4p है, इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में 4 इंटू पी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, अगर 24 कॉमन आ जाता तो ये चीज आ जाती है। आएगा समझे, सारी चीजें अब समझ में आ गई कैसे हो रहा है। इसलिए बेस्ट होकर आपके जो बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बुक के क्वेश्चन आपके 19 टू 19 20 21 22 और 23। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है आपके हैं 19 20 21 22 एंड 23, ये 5 क्वेश्चन सेम है आपको करने हैं। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और कल 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल रख दिए थे मैंने जो आपको करने के लिए मैं बोलना भूल गया था, वो भी करने हैं।
ठीक है, थैंक यू।